जय हिंद। आज हम देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तीन तीन क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 10th के फिजिक्स विषय से है। पहला क्वेश्चन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लिखे। दूसरा क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वाम हस्त तथा दक्षिण हस्त नियम लिखे। और लास्ट प्रश्न है लघुपतन विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखें। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से क्या ज्ञात होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा से संबंध होती है। यही मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात होता है। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा क्या होगा, धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा और हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। मतलब यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इसे ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इसे ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। सेकंड प्रश्न है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बताएं और दक्षिण हस्त नियम लिखें। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से जाना जाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या जाना जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। इसे हम देखते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ, मध्यमा धारा की दिशा को बताएं, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। यह है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फिर से समझते हैं। अपने वाम हस्त के अंगूठे मतलब बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी के मध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर समकोण बनाए। क्या करेगा? समकोण बनाएगा। तो तर्जनी क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। मध्यमा अंगुली क्या करेगा? धारा के प्रवाह की दिशा को बताएगी और अंगूठा चालक की दिशा को प्रवाहित करेगा। इसे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम मतलब फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम मतलब दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है? यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हों कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करे। तर्जनी क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा को संकेत में हो। अंगूठा गति की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा में हो, तो मध्यमा क्या होगा? प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी। मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। मतलब अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो क्या होगा? यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, अंगूठा चालक की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। इसे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लघुपतन विद्युत जनित्र क्या है? मतलब लघुपतन क्या है और विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? लघुपतन यदि किसी प्रकार धनात्मक तथा ऋणात्मक तार संपर्क में आ जाते हैं, यदि किसी प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक तार संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध लगभग 9 के बराबर हो जाता है। इसमें प्रतिरोध लगभग 9 के बराबर हो जाता है और प्रतिरोध में धारा अत्यधिक
गर्म हो जाता है और इससे आग भी लग सकती है। इसे ही लघु पतन कहा जाता है। लघु पतन से हानि क्या क्या होती है? प्रतिरोध कम होने के कारण तारे अत्यधिक गर्म हो जाती है और इसके ऊपर चढ़ा प्रतिरोधी पदार्थ जल जाता है। सेकेंड, तारों के ऊपर चढ़े रोधी पदार्थ जल जाने से तार नंगी हो जाती है और जिससे विद्युत शॉक लग सकता है। विद्युत उपकरण बेकार हो सकते हैं। इससे घरों दुकानों में आग लग सकती है। विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। यह है लघु पतन के कारण। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनित्र में क्या होता है? जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे विद्युत जनित्र का सिद्धांत कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम इस वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखे हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।